किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर, जहां पर किसान आंदोलन में शहीदों के परिजनों को मिले नौकरी मुआवजा। संसद में लिस्ट दिखा राहुल गांधी ने इसकी पूरी मांग की है। राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान मारे गए पंजाब के 400 और हरियाणा के 700 किसानों की लिस्ट लोकसभा को सौंप दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को संसद में किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने लोकसभा में सरकार से मांग की कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा और परिवार के सदस्यों को नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार का घेरते हुए उन्होंने कहा कि आपकी सरकार कह रही है कि कोई किसान शहीद नहीं हुआ, उसके आसपास कोई नाम नहीं है। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के नाम लोकसभा में दिखाते हुए कहा कि किसानों का जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। आंदोलन के मारे गए पंजाब के 400 और हरियाणा के 70 किसान की लिस्ट लोकसभा को सौंपते हुए कहा गया है कि मैं चाहता हूं कि प्रभावित किसान परिवारों को मुआवजा और रोजगार मिलना चाहिए। किसान के मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब न दिए जाने पर लोकसभा से विपक्ष के वॉकआउट कर दिया। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि हैरानी की बात है, जब पीएम मोदी देश से माफी मांग रहे हैं, बिना चर्चा के कानून वापस ले रहे हैं, संसद पर कोई इसकी बहस न हो सके, इसका कोई सेंस ही नहीं है। हम सदन में बहस करने के लिए आते हैं देश के सामने। आज राहुल गांधी ने सदन में कहा है कि आपके पास किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं है, हम आपको नाम और पता दे रहे हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी माने। सत्ता पक्ष की तरफ से और कोई जवाब नहीं, एक शब्द या एक लफ्ज तक नहीं। हम चाहते हैं कि कोई तो बोले। अगली बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गैर हाजिरी से नाराज पीएम की बीजेपी सांसदों को चेतावनी है कि खुद को बदलिए वरना हो जाएगा बदलाव। मोदी जी ने ये भी कहा कि बच्चों की तरह बार बार समझाना मेरे लिए अच्छा नहीं है। सांसदों की गैर हाजिरी पर बीजेपी के सांसदीय दल की बैठक में पीएम का सख्त रुख अपनाने पर मजबूर हो गए। बीजेपी सांसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि सदन में सभी सांसदों को रहना चाहिए, चाहे कोई बिल हो या ना हो। पीएम ने सख्ती से कहा कि सांसद अपने में परिवर्तन लाए, नहीं तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। पीएम का ये सख्त रुख ऐसे वक्त पर सामने आया जब संसद के शीत सत्र में एकजुटता दिखाते हुए सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष की तरफ से नागालैंड फायरिंग और सांसदों से निलंबन सहित मुद्दों पर सरकार को घेरा जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले संसद के मॉनसून सेशन में राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की गैर हाजिरी के मसले पर पीएम ने नाराजगी जताई थी। सूत्रों से ये जानकारी मिली कि मॉनसून सत्र के दौरान सदन में बिल पारित होने वक्त कई सांसद मौजूद नहीं थे। इसको लेकर पीएम ने सख्त रुख अपनाया था। यही नहीं, उन्होंने संसदीय दल की बैठक में राज्यसभा के गैर मौजूदा रहे सांसदों के नाम भी मांगे थे। वहीं बात अगर शिवसेना की करें तो राहुल गांधी की शिवसेना के साथ बैठक तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं होगी। असली अटकलें हैं कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा होने के बाद कांग्रेस और शिवसेना अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत और ट्यूसडे को राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी अटकलें हैं कि महाराष्ट्र सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा होने के बाद रिजल्ट सामने आ सकता है। हालांकि शिवसेना के सोर्सेज ने इस बैठक को रूटीन बताते हुए कहा है कि पार्टी लीडरशिप अक्सर ही महाराष्ट्र के सेना, एनसीपी, कांग्रेस अलायंस के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी से कनेक्शन में रहती है। ऐसे में कांग्रेस से जुड़े सोर्सेज के मुताबिक सेना अगले साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट कर सकती है। वैसे शिवसेना की इनमें से कुछ राज्यों जैसे पंजाब और यूपी जैसे राज्यों के नहीं के बराबर मौजूदगी है, लेकिन कांग्रेस के समर्थन विचारधारा से ये बदलाव हो सकता है। वहीं बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव से पहले हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी फिर से आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है। 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में होने वाले नगर निकाय चुनावों में हिंसा को लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पार्टी ने ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा है कि बीजेपी सदस्यों के साथ 19 को होने वाले चुनाव से पहले हिंसा की आ रही है, इसलिए वो केंद्रीय बलों को तैनाती कर रहे हैं। बीजेपी ने याचिका में राज्य चुनाव होने वाली बलों पर तैनाती की मांग की है। ये याचिका बीजेपी सांसद पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने दाखिल की है। वकील मेनका गुरुस्वामी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना से बीजेपी की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग भी करी है। बीजेपी ने अपनी याचिका में कहा है कि नगर निगम के चुनाव 19 दिसंबर से होने हैं और विपक्षी पार्टी के सदस्यों को पीटा जा रहा है और धमकाया जा रहा है। हम केंद्रीय बलों की तैनाती चाहते हैं। ऐसे में सीजीआई ने कहा है कि सभी चुनावों मामले में जहां जमीन पर लड़ाई लड़ी जानी। गुरुस्वामी ने कहा कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच पहले से ही इस तरह के मामले को देख रही है और आदेश पारित हो चुके हैं। इस पर सीजीआई ने कहा है कि कोई इस मुद्दे को देखेगा जरूर।
और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से, जहां पर 5 खाड़ी देशों के दौरे पर निकले हैं सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान। अरब देशों के बीच दूरियां खत्म करने की अपनी पूरी कोशिश करने के बाद क्राउन प्रिंस सलमान दौरे पर निकल गए हैं। अमेरिका, इजराइल, यूरोप और खाड़ी देशों को ईरान की एटमी ताकत बनने का डर सता रहा है। शायद यही वजह है कि खाड़ी के सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अरब देशों को ईरान के खिलाफ एकजुट करने के लिए मिशन पर निकल गए हैं। सलमान ओमान, यूएई, बहरीन, कतर और कुवैत जा रहे हैं। पहले राउंड में वो ओमान पहुंचेंगे। सलमान की विजिट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पश्चिमी देश ईरान से एटमी डील पर विचार कर रहे हैं। इजराइल और खाड़ी देश के इस डील के खिलाफ वो पहले भी रहे हैं और अब भी रह रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब के कुछ अफसरों का कहना है कि अगले महीने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक होने वाली है और सलमान इसी सिलसिले में खाड़ी देशों के दौरे पर गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया का 1 या 2 साल में सऊदी अरब के यूएई के बीच ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर मतभेद बढ़े हैं। बहरीन, कुवैत और कतर के मामले में भी यही कहा जा सकता है। सलमान खाड़ी देशों को एकजुट करना चाहते हैं। वहीं बात अगर फ्रांस की करें तो फ्रांस कोविड इन्फेक्शन फिर तेजी से फैल चुका है। नाइट क्लब 4 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। फ्रांस में कोविड-19 की तेजी से बढ़ने के बाद इसे देखते हुए नाइट क्लब्स को 4 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाने को सख्त एहतियात करने को कहा गया है। फ्रांस में ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में युवक कोविड-19 से पॉजिटिव हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के मामले 5 गुना तेजी से बढ़ रहे। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बताया कि पिछले हफ्ते ओमिक्रॉन के डेली इन्फेक्शन 5 गुना तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में अब कोरोना टेस्ट के 1/4 रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। 2 हफ्ते के लिए सिर्फ 2% मामले कोविड के थे, लेकिन अब चौथी लहर शुरू हो गई। यहाँ अस्पतालों को ओमिक्रॉन मरीजों के इलाज के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। अगर एक झटका देने वाली खबर की बात करें तो जूम कॉल पर 900 कर्मियों को बर्खास्त करने का फरमान आया। हिंदुस्तान मूल के सीईओ ने उठाया ये कदम। अमेरिकन कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ ने जूम के जरिए वेबिनार के दौरान 900 लोगों को नौकरी से हटा दिया है। ऐसे में कोरोना काल में बेरोजगारी के दौरे में बड़े पैमाने पर नौकरी छीनने का अनोखा मामला सामने आया। इसमें एक कंपनी के सीईओ ने जूम कॉल पर 9 से ज्यादा लोगों को बर्खास्त का फरमान सुना दिया। सोशल मीडिया पर यह मामला खूब वायरल हो रहा है। अमेरिकन कंपनी सीईओ का कहना है कि उन्होंने बाजार के हालात, प्रदर्शन और हवाला देते हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। समाचार चैनल CNN के मुताबिक ऑनलाइन बैठक के दौरान मालिकों को आवास ऋण में समिति पर Better.com के सीईओ विशाल गर्ग ने अचानक से ये अनाउंसमेंट कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्ग ने कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के पीछे बाजार की हालत, प्रदर्शन और थोड़ा सा मार्केट स्टॉक्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस वेबिनार में हैं तो आपको ये दुख भरी खबर का हिस्सा दिया जा रहा है कि जहां छटनी की जा रही है कि आपको नौकरी से हटाया जा रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।